ये जो तस्वीरें है ना, ये आपको सरोसा, जैसे ही आप वहाँ से आएंगे सरोसा की तरफ, उधर है लखनऊ में। तो ये स्थिति है लखनऊ की कि जो महापुरुषों की तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं बाबा साहब जी का जो है हाथ टूटा हुआ है। ये देखिए, ये सारे अपने जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें, और ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम से इनकी यही दुर्दशा है, इनको कोई देखने वाला नहीं। ये देखिए, ये लखनऊ की स्थिति है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी टाइम से चैनल पर इनएक्टिव था क्योंकि कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी थी, ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था और घर पे भी कुछ काम था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन फिर से चैनल पर एक्टिव हो चुका हूँ और अच्छे ब्लॉग आना स्टार्ट हो गए फिर से। और कल एक ट्रैवल व्लॉग भी बनाना है अगर टाइम मिलता है, मौसम सही रहता है। वैसे लखनऊ का मौसम काफ़ी शानदार है, आज बारिश का मौसम बना हुआ है। अगर आपको दिखाएं तो काफ़ी अच्छा, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी जिससे राहत मिल चुकी है। काफ़ी शानदार बारिश का मौसम है और बारिश हो सकती है। तो अगर मौसम कल का अच्छा रहता है तो ट्रैवल व्लॉग होने वाला है और आपको एक शानदार ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। और उसमें एक ख़ास व्यक्ति का इंटरव्यू भी शूट करने वाले हैं जो कि काफ़ी ख़ास इंटरव्यू है। और काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं डाला, जिसमें से इन जो 10-12 दिनों में बहुत कुछ देश में हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ। जैसे अगर पहली बात करें तो बिहार सरकार ने काफ़ी शानदार काम किया। बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने जो जाति जनगणना थी उसको मंजूरी दे दी। तो अब बिहार में जाति जनगणना होगी। जो कुछ लोगों द्वारा ब्लेम लगाया जाता है कि आरक्षण की वजह से उन्हीं का सब जगह पर कब्जा है, और उनके मन में जो ये धारणाएं थी, अगर जाति जनगणना होती है तो कई सारी चीज़ों पर उजागर होगा। जाति जनगणना में पता चलेगा किसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके साथ में कि रिजर्वेशन के हिसाब से किन को कितना पद मिलना चाहिए और किन लोगों का कब्जा है, तो ये भी बेनिफिट है। तो जाति जनगणना काफ़ी शानदार चीज़ है। बिहार सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया जाति जनगणना करा के। और यूपी की बात करें तो विपक्ष अखिलेश यादव जी जाति जनगणना कराने के पक्ष हैं। अगर जाति जनगणना यूपी में भी हो जाए काफ़ी बेहतर है। यूपी के लोग इन सारी चीज़ों को लेके ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए यूपी में जाति जनगणना होने में काफ़ी टाइम लगेगा और बिहार में जाति जनगणना होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अभी चलते हैं, कार में सीएनजी वगैरह डलानी थी और कुछ काम भी हैं तो उनको ख़त्म करते हैं। बस कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहा है ज़रूर बताइए। फाइनली गाइस, ये बिजली का बिल है और ये पावर हाउस पहुंच चुके हैं और इस बिल को पे करते हैं। तो चलिए, लाइन काफ़ी लंबी है यहाँ से दिख रही, तो इसको बिल को पे करते फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, ये बिल था जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन होने की वजह से फिल नहीं हो पाया। अब ऑनलाइन ही इसको पे करना पड़ेगा। क्योंकि ऑफलाइन काफ़ी टाइम लगेगा। चलो पे करते हैं इसको। चलो, फाइनली बिल पे हो चुका। गाइस, ये सामने अपने महापुरुषों की जो है यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। अगर आपको दिखाएं, सामने छत्रपति साहू जी महाराज जी की और ये बाबा साहब जी की तस्वीर। ये देखिए, ये इसका हाथ टूट चुका है, इसका हाथ, और नीचे जो है कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो पिक्चर है वो ध्वस्त हो चुकी है एक तरीके से।
ये जो तस्वीरें है ना, ये आपको सरोसा, जैसे ही आप वहाँ से आएंगे सरोसा की तरफ, उधर है लखनऊ में। तो ये स्थिति है लखनऊ की कि जो महापुरुषों की तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं बाबा साहब जी का जो है हाथ टूटा हुआ है, ये देखिए। ये सारे अपने जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें, और ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम से इनकी यही दुर्दशा है, इनको कोई देखने वाला नहीं। ये देखिए, ये लखनऊ की स्थिति है। अगर लखनऊ आप आते बुद्धेश्वर चौराहा, वहाँ से आप थोड़ा और आगे आएंगे काकोरी मोड़ होते हुए सरोसा मोड़, सरोसा मोड़ से जैसे सरोसा मोड़ की तरफ जाएंगे तो आपको उसी रास्ते पर ये सारी तस्वीरें मिल जाएंगी, जिनकी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय स्थिति है। और इन सारी तस्वीरों को मैं आज से नहीं, काफ़ी टाइम से इनको देख रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो अगर कोई सामाजिक संगठन का है, अगर कोई लखनऊ का कोई व्यक्ति है, तो आप लोग थोड़ा इन चीज़ों को देखिए। जैसे कि इनका हाथ फ्रैक्चर है और स्थिति काफ़ी बुरी हालत में, इनकी जो छाया चित्र, जो इनकी तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं, तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। तो आप अगर किसी सामाजिक संगठन से हैं, लखनऊ से ही हैं, तो आप इन तस्वीरों को कहीं एक अच्छी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल ये एक तरीके से सेफ़ रहेंगी। तो अगर लखनऊ से हैं तो आपको इसका लोकेशन भेज देंगे कहाँ पर ये तस्वीरें हैं, तो आप यहाँ पर आके इनको देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है। और थोड़ा बहुत अगर इनको अच्छी जगह आप शिफ्ट कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनकी जो स्थिति है, इस स्थिति पर वहाँ पर काफ़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ पर लोग, अरे क्या बताएं आपको, वहाँ पर लोग बाथरूम करते हैं, गंदगी करते हैं, सारी चीज़ें वहीं उन जो स्टैचू है उन्हीं के इर्द गिर्द होता है। तो अगर आप आस-पास से हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के आइए, और अगर आपसे बन सके तो इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कराइए। तो भाई सब चलते हैं सीएनजी के लिए। और ये लॉर्ड बुद्धा जी की तस्वीर जो कि पावर हाउस के अंदर है, काफ़ी शानदार स्टैचू। चलते सीएनजी इसमें डलाते पहले। अभी काफ़ी लंबा सफ़र है, सीएनजी यहाँ डलानी है। गाइस ये सामने के जो है पुल बिल्कुल पूरी तरीके बन के तैयार है, और ये आउटर रिंग रोड है। अगर आप हमारे ब्लॉग को देख रहे हो तो पहले इस पे काम चल रहा था, जो कि अब लगभग बन चुका है। और एक खबर और आपको देनी थी, आज के न्यूज़पेपर में अमृत विचार का जो न्यूज़पेपर, उसमें एक जो है न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो लखनऊ है वो टॉप पर रहा है। तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा अगर राइट टू एजुकेशन के एडमिशन हुए तो लखनऊ में हुए हैं, सबसे ज़्यादा एडमिशन राइट टू एजुकेशन के लखनऊ में। राइट टू एजुकेशन पर जो सबसे ज़्यादा एडमिशन कराने का काम रहा वो कहीं ना कहीं अमित सर का काफ़ी ज़्यादा रहा है, और हमने भी कई सारे एडमिशन कराए राइट टू एजुकेशन पर। अगर कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, उनके पास 50 या 60 रुपये था नहीं, उनको प्रोसेस पता नहीं था कैसे वो अप्लाई करें राइट टू एजुकेशन के लिए। तो उसमें बहुत सारे फॉर्म हमने भी अप्लाई किए, और ख़ासकर अमित नायाब, जिनका आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन का संगठन है, उनका काफ़ी योगदान रहा है। आज उन्हीं की बदौलत और भी जितने लोगों ने सहयोग किया राइट टू एजुकेशन में आवेदन कराने में, सबका कहीं ना कहीं अहम योगदान रहा है। तो इसी की बदौलत जो लखनऊ है वो कहीं ना कहीं सबसे आगे है राइट टू एजुकेशन के जो प्रवेश हुए उनमें। तो अमित सर को भी बधाई देते, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा अवसर है आज कि सबके सहयोग ने, आप सबके सहयोग ने जो है लखनऊ में सबसे ज़्यादा दाखिले कराएं। अगर आप लोग किसी दूसरे स्टेट से हैं तो अप्लाई करिए। हेलो, हाँ, जय भीम अमित सर। जय भीम। कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। सर हमने कहा फ़ोन करके आपको बहुत बहुत बधाई दे देगा, आपका जो योगदान था वो रंग लाया। लखनऊ राइट टू एजुकेशन में लखनऊ सबसे आगे है। जी जी जी, ये सब मेहनत है जो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और भी जो संस्थाएं काम कर रही हैं आरटी पे। जी जी जी, ये उसी की मेहनत है, और आगे भी प्रयास जारी रहेगा हम लोगों का। जी जी सर। तो कुछ सर जो अदर स्टेट है उसमें कहीं ना कहीं भूमिका बहुत कम नज़र आ रही है। लखनऊ में आप हैं और काफ़ी लोग हैं जो
काफ़ी अच्छा उनका योगदान रहा और सबसे ज़्यादा जो अच्छी कामयाबी हासिल करी अभी तक जो लगता है। तो जो दूसरे राज्य हैं सर, वहाँ पर अभी भी स्थिति काफ़ी दयनीय, राइट टू एजुकेशन पे एडमिशन अच्छे खासे नहीं हो पा रहे, तो उसके नहीं लिए। नहीं, वो एक्चुअली देखिए होता क्या है कि अवेयरनेस की अभी बहुत कमी है। जी 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 तो जैसे जैसे लोग ये क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जी जी ठीक है, तो यहाँ के लोग ज्यादा जागरूक हैं। अभी कुछ स्टेटों में और कुछ जिलों में जी अभी जी अवेयरनेस कम है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से आज पेपर में दिया है जी जी गाजियाबाद, आगरा और इन सब जगह पर, जी जी तो प्रयास है आगे इन सब जिलों में हमारा जो है काम चलेगा और पहले से चल भी रहा है। झांसी में काफी अच्छे एडमिशन हुए इस बार, जी जी और गोंडा में हुए एडमिशन, जी और आपके ये क्या कहते हैं, ये ये लखीमपुर में हुए लखीमपुर। एडमिशन। तो इन सब जगह पर चल रहा है प्रयास। तो आगे मैं सोच रहा हूँ कि इन जिलों में जाकर मैं काम करूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन पर। आपको हर जगह तेज़ी से काम करना होगा। जी और जी जी बिल्कुल, मैं आगे भी हमारे जितनी भी पूरी टीम है, जी जी तो अब हम लोग जिले वाइज काम करने के लिए जो है इस बार प्रयास करेंगे कि आगे जो है अक्टूबर से हम लोग लगे और जिलों में काम करें। जी जी तो आगरा में भी हम लोग इस बार पूरा मन बनाए हुए हैं कि इस बार आगरा और इन सब जगहों में काम करेंगे इस वही बार। हमने देखा, हमने कहा ये काफ़ी अच्छा मौका है और काफ़ी ज़्यादा प्रयासों से जो है लखनऊ टॉप पर रहा है, तो हमने कहा जी सर आपको बधाई दे दे इस चीज़ की, जी जी जी, बहुत क्योंकि बहुत धन्यवाद आपकी आपका। मेहनत, आपकी पूरी टीम हाँ, की मेहनत रंग लाई। जी जी, अगर आप लोग भी अगर यूट्यूब और उसके माध्यम से इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, जी जी ये उसका भी नतीजा है। जी 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 बहुत। और आप लोग ब्लॉग में और हर जगह पर बताते हैं इन जी सब जी चीजों के, तो ये उसका भी नतीजा है कि अवेयरनेस फैल रही है हाँ, लोगों लोगों में। तक पहुंच रही है जानकारियाँ। जी जी जी, ठीक, चलिए सर, आते फिर आपके यहाँ की किसी दिन। ठीक ठीक ठीक, ठीक ओके ठीक, जय भीम मोस्ट सर, जय भीम ओके, जय सर, हिंद। जय भीम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। सोमवार को इस योजना का ऐलान हुआ कि सैनिक अब अग्निवीर कहे जाएंगे, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भावी अग्निवीर आग बबूला हो गए। सड़कों पर उतरने के बजाय इन आग बबूला वीरों को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिटायर्ड अंकिलों से पूछना चाहिए था कि क्या वे 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना चाहेंगे। क्या वे इस देश के युवाओं के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तरह के सपने देख रहे थे। 4 साल के लिए भर्ती होगी, फिर जिन लोगों की भर्ती होगी उनमें से 75% जवान 4 साल के बाद सेना से निकाल दिए जाएंगे, 25% ही सेना में रहेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज युवाओं ने आज कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। बिहार में रेल रोकी गई है, यूपी के मुजफ्फरनगर में भी प्रदर्शन हुए हैं, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक में नाराजगी जाहिर की गई है। ऐसा लगता है जैसे सेना में मनरेगा शुरू हुआ है। जैसे मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी है, उसी तरह से सेना युवाओं को वीर बनाने के लिए 4 साल की गारंटी दे रही है। पिछले हफ्ते नियम बदलकर सेना से रिटायर हो चुके अफसरों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का बंदोबस्त किया गया। अब इस हफ्ते नियम आया है कि 4 साल में ही जवानों को बोरिया बिस्तर समेत सेना से रिटायर कर देना है। आशंका है कि निकाले जाने के बाद गांव-गांव में इन अग्निवीरों को निष्कासित वीर कहा जाने लगेगा, यानी ऐसा वीर जिसे सेना ने निकाल दिया है। आज फिर काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद खेतों की तरफ आना हुआ। काफ़ी टाइम बाद आ जा रहा हूँ और आज का मौसम तो काफ़ी बेहतर है। और आपने एनडीटीवी की क्लिप देखी होगी, काफ़ी, अगर कोई ये जो ज़मीनी सच्चाई है, अगर कोई ज़मीनी हकीकत है, तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी इस चीज़ को कवर करती है। वो जो आजकल कहते हैं ना दलाल मीडिया या भड़काऊ मीडिया, तो उन सब से हट के जो है एनडीटीवी है, जो वास्तविकता है उसको दिखाने का प्रयास करती है एनडीटीवी। तो आपने देखा कि जो सैनिक भर्ती के छात्र हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो आंदोलन किस लिए कर रहे हैं हमें नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है कि जो छात्र हैं वो किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो सैनिक भर्ती के छात्र हैं, जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, उनको हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
उनको हिंसा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसके विकास और किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है। हिंसा नुकसानदायक है, रही है और होगी। तो हिंसा का रास्ता उनको नहीं अपनाना चाहिए। उनको अगर प्रोटेस्ट करना था, विरोध जाहिर करना था, तो आप शांतिपूर्वक विरोध कर सकते थे। आप किसान आंदोलन से सीखिए कि कैसे हमको प्रोटेस्ट करना है, कैसे विरोध करना है। कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और बसों में तोड़फोड़ करेगी। हमें नहीं लगता है ये चीज़ें करनी चाहिए थी। ये आप सैनिक हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए आप जो है बॉर्डर पर जाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी जो सोच है वो उसको कहीं ना कहीं जाहिर करती है। वो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आपको अगर प्रोटेस्ट करना तो आप शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए और सरकार को भी इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए था। अगर उनको इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए उनको जो है अपनी बात रखनी चाहिए थी सरकार को। 2-3 वर्षों से जो है उनके सैनिक के लिए कोई भर्ती नहीं निकाली गई। छात्र वैसे परेशान हैं, काफ़ी टाइम से वो संघर्ष करके, मेहनत करके जो है पढ़ाई और हर चीज़ को छोड़ के जो है अपनी तैयारी में करते हैं सैनिक भर्ती के लिए। उनका सपना रहता है। तो सरकार को भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए था। तो सैनिक भर्ती के जो छात्र हैं, आप लोगों की शर्तें जो है जायज़ हैं, आप अपनी मांग रखिए, लेकिन हिंसा का रास्ता ना अपनाइए। आप बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करिए। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। ब्लॉग अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टाटा।